नमस्कार आप सभी लोगों का आज फिर से हिंदू स्टडीज़ साइंस चैनल पे स्वागत है। इसमें हम लोग आज वाद परंपरा के सिलेबस को देखेंगे कि इसको किस तरह तैयार करें। आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें वाद परंपरा के सिलेबस के बारे में, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आते हैं और उसको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में भी मैंने उसमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है। बट जून 2025 को लेकर जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं उसमें वाद परंपरा को हम लोग एक बार फिर देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्या आप प्रिपेयर करना है। तो इसमें देखिए, जैसे जो सब टॉपिक 1 है इसमें आप वाद परंपरा को समझिए। इसके लिए इग्नू नोट्स ही एक वैलिड, जिसको कह सकते हैं कि कुछ पढ़ने का जो रिसोर्स है, वो आपके पास इग्नू का ही वाद परंपरा का जो चैप्टर है उसको पढ़िए। और इसके अलावा जो है वो आपको मतलब एक एक टॉपिक वाइज आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि वो पढ़िए और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिख लीजिए, क्योंकि इससे 2-4 क्वेश्चंस ही आते हैं, 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम, और वो भी मतलब स्पेसिफिक एरिया से ही। तो जैसे अधिकरण सिद्धांत को आप पढ़ लीजिए, फिर संशय से निर्णय का जो ये प्रक्रिया है इसके सीरीज सेट कर लीजिए इसके। फिर कथा क्या है, वाद जल्प वितंडा क्या है, जो प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसको सूत्रों के माध्यम से बताया गया और वो आप लिख लीजिए। फिर अनुबंध चतुष्टय को समझिए, अधिकारी क्या है, विषय क्या है, संबंध प्रयोजन, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट अभी आप लोग देख लीजिए, वेदांत सार में भी आपको यह मिलेगा। फिर उसके बाद सूत्र, भाष्य, वार्तिक, वृत्ति, टीका, टिप्पणी और संग्रह, इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स में वीडियो एक डाला है जिसमें सूत्र, भाष्य, वार्तिक, वृत्ति, टीका, टिप्पणी के बारे में बताया। इस सूत्र जो होता है सबसे कंसाइज होता है, फिर उससे बड़ा भाष्य, फिर वार्तिक, फिर वृत्ति, टीका। तो वो आप शॉर्ट्स देखिए, उससे आपको उसको भी अगर अरेंज करने को आता है तो हो जाए। बट कुछ अब आते हैं महत्वपूर्ण भाष्य कौन कौन से लिखे गए हैं, महत्वपूर्ण टीकाएँ कौन से आचार्य ने किस पे लिखा, इस पे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में। तो कुछ इम्पोर्टेंट के मैं ज़रूर डालूँगा शॉर्ट्स वीडियोज़ में ही, आप उसको देखते रहिएगा, या किसी एक वीडियो में हम लोग सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर जब डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को तो इसको मतलब कवर कर लेंगे। फिर जो है ये तात्पर्य निर्णय में श्रवण विधि, इसकी तो बस आपको सीरीज़ याद करनी है कि उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति। इसमें से आपको कंफ्यूज करने के लिए 6 फोल्ड प्रोसेस में से दे दिया जाएगा, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। इन्हीं दो को मिक्स करके दे देते हैं कि इसमें से कौन नहीं है 6 फोल्ड प्रोसेस, तो आपको वो निकालना होगा। फिर आता है तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति है रिसर्च मेथोडोलॉजी ही, ग्रंथों को समझने के लिए उसमें बनाया गया। तो आपके लिए मैं तंत्र युक्ति के बारे में डिस्कस कर लूँगा कि किसमें कितना क्या तंत्र युक्तियों को माना गया। तो आइए वाद परंपरा के विषय में पहले देखते हैं। तो ये इग्नू का वाद परंपरा का नोट्स है, तो इसमें कुछ आप लोग तो इसको डिटेल में पढ़िएगा, लेकिन मैं अभी आपको कुछ पॉइंट वाइज बता देता हूँ कि देखिए, वाद का अर्थ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वद धातु से बना है जिसका अर्थ बोलना से संबंधित है, वादे वादे जयते तत् बोधा से है, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। फिर भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन के संवाद को वाद के संवाद में रखा गया है। इसके कुछ प्रकार, इससे राजनीतिक वाद हैं, ठीक है, दार्शनिक वाद होते हैं बहुत, जैसे कि नागसेन का जो रहा है मिनांडर से संवाद, वो सब दार्शनिक में हो गया, ठीक है। फिर वाद परंपरा का इतिहास है, प्रथम काल जो वैदिक काल में है, प्रथम चरण, ठीक है, उसमें
सभा और समितिवाद की दो संस्थाएं होती थीं। द्वितीय चरण को तर्क काल कहा गया। इसमें जो सारे दार्शनिक आचार्य हुए सब आते हैं इसके अंतर्गत। तृतीय चरण है यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक ही होगा, ठीक है। फिर 1800 से आधुनिक काल का अभी तक का हो जाएगा 1800 ईस्वी। यहाँ पे इग्नू में एरर है 1800 AD टू प्रेजेंट, ठीक। फिर इसके बाद आप इसमें देखिए कि न्याय दर्शन में सूत्रकार गौतम ज्ञानियों के साथ संवाद को अपवर्ग या मोक्ष का साधन मानते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें देख लीजिएगा कि न्याय सूत्र में क्या कहा गया है। फिर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की जो संवादोपनिषद है वो भी वाद परंपरा के लिए अच्छी किताब है, उसको भी देख सकते हैं। प्राचीन संवाद ऋग्वेद है, प्राचीनतम संवाद। फिर उसके बाद हम देखेंगे, देखिए अधिकरण का सिद्धांत, चैप्टर 2 है वाद परंपरा में, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कि प्रथम सूत्र जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का ब्रह्म सूत्र का है प्रथम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी तरह इसका भी अधिकरण का भी सूत्र है। तो यही सब चीज़ें आप लोग तैयार करिए। कितने अधिकरण हैं, ठीक है। विषय, संशय, विचार, निर्णय, प्रयोजन, इनको अंग माना गया है। 6 पदार्थ होते हैं जो। फिर इसके बाद 12 अध्याय में विभक्त है, इसलिए 12 लक्षणी भी कहते हैं, ठीक है। मीमांसा सूत्र की संरचना 16 अध्यायों में, जिसमें 12 अध्याय क्रमबद्ध है। तृतीय अध्याय में श्रुति लिंग ये आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये तात्पर्य निर्णय में 6 बातें, ये दोनों एक साथ ही आते हैं, उपक्रम उपसंहार, इसको इसमें अलग अलग लिखा गया है तो इसलिए 7 हो जा रहा है, नहीं तो ये दोनों एक ही है। प्रारंभ जैसा होगा वैसा ही अंत होगा, इसलिए एक ही माना जाता है। फिर ये PDF आप लोग देख लीजिएगा, मैं इम्पोर्टेंट बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फिर कथा का स्वरूप, ठीक है। वाद जल्प वितंडा आ जाएगा, कठोपनिषद में मिलता है इसका। फिर आयुर्वेद में कहाँ मिलता है। फिर प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। फिर राजशेखर की प्रबंध कोश है, ये सब मैचिंग में आ सकता है, ठीक है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में कथा को संभाषा कहा गया। पूछा जाता है कि चरक संहिता में कथा को किस नाम से जाना जाता है, या संभाषा, कथा को संभाषा किस ग्रंथ में कहा गया। इसके 2 भेद भी हैं, संध्याय संभाषा, विग्रह संभाषा। फिर ये सब कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इसको देख लीजिएगा PDF में ही। फिर इसके बाद है न्याय शास्त्र के प्रवर्तक गौतम मुनि ने निःश्रेयस मोक्ष को ही उस शास्त्र का प्रयोजन माना, और इसे प्रमाण, प्रमेय आदि 16 जो पदार्थ होते हैं न्याय दर्शन में, ये इससे प्रश्न आता है कि प्रयोजन और सिद्धांत के बीच में क्या आता है, दृष्टांत, ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो इसको आप लोग सीरीज सेट कर लीजिए कि प्रमाण के बाद प्रमेय, फिर संशय, फिर प्रयोजन, फिर दृष्टांत, ये आपको याद होना चाहिए। फिर वाद क्या है, जल्प क्या है, वितंडा क्या है, हेत्वाभास क्या है। फिर पंचतंत्र के रचयिता, कितने खंड, हितोपदेश के रचयिता, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, बृहद कथा मंजरी, कथा सरित सागर, वेताल पंचशतिका, पंचविंशतिका, फिर सप्तति, फिर कथा के प्रकार, ठीक है। फिर जल्प, यही सूत्र से पूछा जा रहा, ऐसे ही दे दिया जा रहा है, ये किसका मतलब मैचिंग कराइए। तो प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा,
ऐसे ही आपको ये जो PDF आप डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और आप अपना नोट्स बनाएंगे, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तात्पर्य निर्णय के फिर 6 जो अंग हैं, इसको बस याद कर लीजिए, यही, इससे ज़्यादा कुछ पूछता ही नहीं वाद में। फिर वेदांत सार में प्रतिपाद्य विषय आ गया, क्योंकि वेदांत सार में आ जाते हैं सिद्धांत जो। फिर आत्मा का विचार आ गया, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था, 3 अवस्था, 4 अवस्था तक तूर्य भी। फिर जीव का विचार आ गया इसी में, ठीक है। जीव है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। फिर बंधन और मोक्ष, ये हम वेदांत वाले में कवर कर चुके हैं, बट इसको भी आप पढ़ लीजिए। एक बार पूछा गया था सम दमादि साधन में कौन नहीं है, तो ये 6 साधनों में से एक किसी का नाम नहीं दिया गया था, तो वो पूछ दिया गया। तो वही सब चीज़ें हैं, आपको बस वो रिवाइज़ करना होगा, पढ़ना होगा। इससे ज़्यादा और डिटेल में कुछ है नहीं कहीं, तो ये देख लीजिएगा। कुछ प्रमुख संवादों के भी नाम इसमें दिए गए हैं, एक बार वो भी देख ही लीजिएगा, ठीक है। और तो इस PDF में कुछ बचा नहीं, तो और एक बचा तंत्र युक्ति का सेक्शन। तो तंत्र युक्ति को देखते हैं। देखिए, तंत्र युक्ति में जो है वो ये है कि आपको सुश्रुत संहिता में 32 तंत्र युक्तियाँ मानी गई हैं, चरक संहिता में 36, भट्टार हरिश्चंद्र में 40। तो पूछा जाता है किन किन ग्रंथों में तंत्र युक्तियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। फिर कौन से ग्रंथ कितनी तंत्र युक्तियों को मानते हैं, तो ये लिस्ट है। इस लिस्ट को याद कर लीजिए, या हो सकता है कि मैचिंग आ जाए या सीरीज सेट करने को आ जाए। तो ये सुश्रुत संहिता के अनुसार 32 प्रकार के तंत्र युक्ति, चरक संहिता के अनुसार 36 और भट्टार हरिश्चंद्र के अनुसार 40 तंत्र युक्तियाँ निम्नवत लिखी हुई हैं। तो इसको आप ऐसे देखते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, मैचिंग में हेल्पफुल रहेगा उस समय। और अब ये हो गया वाद परंपरा का सिलेबस अच्छे से कवर। आपको PDF इग्नू का नोट्स पढ़ना है, वाद परंपरा सेक्शन और तंत्र युक्ति में जो ये बताएंगे। तो जो आपका यूनिट 5 है वाद परंपरा, वो कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हम लोग का वाद परंपरा पूरा होता है। और आप प्रीवियस ईयर जो 1-2 वीडियो होंगे मेरे चैनल पे, एक प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित कि किस तरह के प्रश्न वाद परंपरा में पूछे जाते हैं, और एक वाद परंपरा के सिलेबस से रिलेटेड और क्या पढ़ना है, तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।